ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जल्द ही माघी पूर्णिमा आने वाली है। यह माघ पूर्णिमा के नाम से भी जानी जाती है। हिंदू धर्म में इस पूर्णिमा को बहुत ही विशेष माना जाता है, क्योंकि इस दिन श्री हरि की पूजा को अत्यधिक शुभ माना गया है, जिसके चलते इस दिन पवित्र नदियों में स्नान व दान किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे पापों से मुक्ति मिलती है और पुण्य की प्राप्ति होती है। मान्यता अनुसार इस पूर्णिमा के दिन अगर विष्णु भगवान की पूजा पूरी श्रद्धा के साथ की जाए, उनकी उपासना की जाए, तो जीवन के सभी कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। लेकिन माघ पूर्णिमा की तिथि को लेकर लोग थोड़े संशय में हैं कि इसका स्नान और दान 1 फरवरी को किया जाए या 2 फरवरी को किया जाए। तो आइए जानते हैं कि माघी पूर्णिमा की सही तिथि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है स्नान दान का। साथ ही हम जानेंगे इस वीडियो में दोस्तों कि इस माघी पूर्णिमा की पूजा विधि क्या रहेगी, दुर्लभ योग क्या होने वाले हैं, जिससे कि हमें बहुत सारे पुण्यों की प्राप्ति होगी और सुखमय जीवन रहेगा। हिंदू पंचांग के मुताबिक 1 फरवरी को ही माघ पूर्णिमा का स्नान और दान किया जाएगा। दरअसल 1 फरवरी को पूर्णिमा तिथि सुबह 5:52 से शुरू होकर अगले दिन 2 फरवरी को सुबह 3:38 पर समाप्त होगी। इसलिए माघ पूर्णिमा हम 1 फरवरी को ही मनाएंगे और इस माघी पूर्णिमा पर चंद्रोदय का समय होगा शाम 5:23 को, जो 1 फरवरी को रहेगा। शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा के दिन स्नान और दान करने का सबसे शुभ समय ब्रह्म मुहूर्त में ही होता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:24 से शुरू होकर सुबह 6:17 तक रहेगा, जो कि 1 फरवरी का दिन हमें मिलेगा। हालांकि इसके बाद भी स्नान और दान किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। दिन भर का दिन शुभ है, आप दिन भर स्नान कर सकते हैं नदियों में कभी भी, और पवित्र नदियों में, और दान भी कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के बाद भी स्नान और दान किया जाता है। आइए जानते हैं कि इस माघी पूर्णिमा 2026 जो कि हमें 1 फरवरी को मिल रही है, कि दुर्लभ संयोग क्या है। ज्योतिषियों के अनुसार इस बार माघ पूर्णिमा बहुत ही शुभ मानी जा रही है, क्योंकि इस दिन कई सारे शुभ संयोगों का निर्माण होने जा रहा है, जिसमें रविवार के दिन का संयोग चतुर्ग्रही योग, शुक्रोदय, सर्वार्थ सिद्धि योग, प्रीति योग, आयुष्मान योग, पुष्प नक्षत्र, रवि पुष्प योग जैसे शुभ योगों का निर्माण होने जा रहा है। जानते हैं कि माघ पूर्णिमा 2026 की पूजन विधि क्या होगी। माघ पूर्णिमा हिंदू धर्म में एक पवित्र और पुण्यदायी तिथि मानी जाती है। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि किया जाता है। यदि नदी में स्नान संभव ना हो तो घर पे ही स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करना शुभ माना जाता है। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर मन ही मन पूजा का संकल्प लिया जाता है। इसके बाद घर के मंदिर की साफ सफाई कर विष्णु भगवान या नारायण जी की प्रतिमा के सामने दीपक जलाया जाता है। भगवान को तुलसी दल, फूल, अक्षत और फल अर्पित किए जाते हैं। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना विशेष फलदायी माना जाता है। माघ पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना, पढ़ना और सत्यनारायण पूजा घर में करवाना भी अति शुभ माना जाता है। पूजा के बाद दान का विशेष महत्व होता है, इसलिए यथासंभव दान करना चाहिए। दान में अन्न, वस्त्र या ज़रूरतमंद वस्तुओं का दान करेंगे, गरीबों में या ज़रूरतमंदों में। यदि व्रत रखा हो तो शाम को चंद्रदेव को जल अर्पित कर व्रत का पारण किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा से की गई पूजा जीवन में शांति और सकारात्मक ऊर्जा लाती है। आइए अब जानते हैं कि इस माघी पूर्णिमा को, जो कि 2026 1 फरवरी के रूप में हमें मिल रही है, हमें क्या क्या दान करना चाहिए। माना जाता है कि माघ पूर्णिमा पर श्रद्धा से किया गया दान कई गुना फल देता है, जिसमें कुछ चीज़ें इस प्रकार हैं। अन्न का दान, जिसमें आप चावल, गेहूँ, दाल या भोजन का दान कर सकते हैं। वस्त्र का दान, विशेषकर कंबल या गर्म कपड़ों का दान। तिल और गुड़ का दान, घी, तेल और दीपक का दान, यह सब आप मंदिर में दान कर सकते हैं। और अगर आप घी, तेल, दीपक का दान कर रहे हैं, थोड़ा सा कपूर का भी दान कीजिए। जल से जुड़ा दान, मतलब कि घड़ा, मटका या पानी से भरा पात्र, फल और मिठाई का दान। ब्राह्मण या ज़रूरतमंदों को दक्षिणा
का दान भी कर सकते हैं, जितना यथासंभव आपसे हो सके। आशा करती हूँ दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।